कहीं हार के। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो उसको भी समझना आपका बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लीनियर वाला, तो ये आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। लीनियर के आगे ही नया इक्वेशन बनती है, वो बनती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली आगे जाकर वापस कन्वर्ट होती है लीनियर के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे किसके अंदर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो आपका टॉपिक यही है, टू रिड्यूस बर्नौली इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में कैसे कन्वर्ट करें, ये हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। और आज की जो एक्सरसाइज है आपके, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ई एफ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे इंट्रोडक्शन, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक्स है बेटा वो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसको ढंग से समझना। एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, देखो ये आपका एक डिफरेंस इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x, y और dy बाई dx। ये एक मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यह डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, किस फॉर्म के अंदर? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे साथ में y की पावर हो, क्या हो? y की पावर n हो, क्या हो साथ में? dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और q मल्टीप्लाई हो y की पावर n से। तो इसको हम लोग कहते हैं बर्नौली। क्या कहते हैं? बर्नौली। और लीनियर क्या होता है आप पढ़ चुके हो। इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर। कौन सी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कोई डिफरेंस इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होती है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर यही इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और q के साथ में एक y का फंक्शन हो, क्या हो? y की पावर n हो, तो इसको हम लोग कहते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ये लिख देता हूं, इफ ए differential equation is 0, then a form to be written as in, अगर कोई भी एक डिफरेंस इक्वेशन है f इजिकल टू एक्स वाई डी वाई एक्स 0, देन ए फॉर्म टू बी रिटर्न। अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में अगर लिख दें, तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी अपन लिखेंगे, इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आपका, ये कहलाता है कौन सा? ये वाली, ये फॉर्म। आपको इस फॉर्म को अपने माइंड में फिट कर देना है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और q के साथ में क्या हो? इनटू में y की पावर n हो। तो ये जो इक्वेशन है, इसको हम लोग कहते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको अगर सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? यहाँ से इस q के साथ जो y का फंक्शन है उसको हटाओ। उसको अपन कैसे हटाएंगे? तो हम इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, किसका? y की पावर n का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? इसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए, इसको लीनियर में रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे? q की पावर जो यहाँ से सबसे पहले इस y की पावर n को क्या करोगे? यहाँ से हटाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हटाता लिखेंगे v डिवाइडिंग y की पावर n बोथ दिस साइड। मैं इसके अंदर y की पावर n का डिवाइड कर रहा हूँ बोथ दिस साइड। तो क्या हो जाएगा? इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो। ये हमने डिवाइड कर दिया y की पावर n का, इंटू ये dy बाई डी एक्स
P, ये y और ये y की पावर n का डिवाइड कर दिया, Q इंटू वाई की पावर n और ये y की पावर n का डिवाइड कर दिया। ये तो क्या हो जाएगा y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा p और ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर तो ये हो जाएगा y की पावर 1 माइनस n और ये से ये कट गया, आपको ये इक्वेशन मिल गई। जब आप ये बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन है इसके अंदर y की पावर n का डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन जो है आपको इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी? इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। अब हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है? लीनियर के अंदर। किसके करना है? क्योंकि बर्नौली खुद सॉल्व नहीं होती है, बर्नौली को पहले हमें रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर के अंदर। किसके अंदर? लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे और बाद में हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे जो लीनियर के अंदर करते थे, ठीक है ना। तो बर्नौली हमेशा किस में रिड्यूस होगी? लीनियर के अंदर। उसके बाद हम लोग जो लीनियर इक्वेशन को जिस मेथड से सॉल्व करते थे वही मेथड हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं लीनियर के अंदर, तो लिखेंगे वी रिड्यूस इक्वेशन टू इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन for linear differential equation. So we put इसको we can reduce equation 2 in linear differential equation। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? such that इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग इसको हमेशा आप v मानोगे। क्या मानोगे? इसको आप हमेशा क्या मानोगे? p के साथ कोई भी फंक्शन है उसको हमेशा v मानोगे, यानी p का जो कोई भी कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा v मानोगे, p के कोफिशिएंट को हमेशा v मानोगे। तो लेट इसको हम लोग v मान लेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा y की पावर 1 माइनस n। इसका डिफरेंस ही कर दो x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई डी एक्स, इसमें क्या आएगा? ये 1 माइनस n आगे आएगा, y की पावर 1 माइनस n माइनस 1 और y का अगेन कर दिया dy बाई, ये हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया। इसके बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी लीनियर के अंदर। कैसे कन्वर्ट होती है? देखो, ये हो गया आपका dv बाई डी एक्स 1 माइनस n और ये 1 से 1 कट गया तो यहाँ आ जाएगा केवल y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स। आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए इसकी y की पावर n dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये पड़ी, देखो तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देते तो y की पावर dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू अपन वहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको इसके नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा? 1/1 माइनस n इंटू डी वी बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अब ये आपको y की पावर माइनस n डी बाई डी एक्स की ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। कहाँ पे? तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा, इसको इधर लिख दूँ तो ये हो गया 1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स। इसको मैंने इधर लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या है इसकी वैल्यू? 1/1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू ये रही, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसको उधर भेज दो। आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हो ना, इसकी वैल्यू यहाँ रखो। क्या आएगी? इसको आप v मान चुके हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दो, या ऐसे करो वहाँ से ही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं ना, ऐसे मत करो, वहाँ से वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। देखो ये वैल्यू हम वहाँ रख देते हैं, कोई फायदा नहीं पड़ता कि कैसे वैल्यू रखो। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड वी गेट, मैं ये इसकी y की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स की जो ये वैल्यू है वो वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो क्या आएगा? 1/1 माइनस n डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू यहाँ रख दो, प्लस p, इसकी जगह क्या आ गया? v इज इक्वल टू q। इसका कोफिशिएंट 1 बनाओ
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से dv/dx क्या हो गया, ये इधर आ गया, तो ये आ गया P1 माइनस एन वी इज इक्वल टू Q1 माइनस एन। ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये इक्वेशन बन गई आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन फोर्थ क्या है, लीनियर बन गई। इक्वेशन फोर्थ इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। we solve it by linear differential equation method, by linear differential equation method। इसको हम लोग सॉल्व किससे करेंगे, जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड था वो हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। और इसका अगर मैं कहूँगा इंटीग्रल फैक्टर निकालो, उसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा, p का कोएफिशिएंट, मतलब ये अगर मैं इसके इंटीग्रल फैक्टर की बात करता हूँ तो क्या होता है, e की पावर p dv। लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन किस में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v कर देना, इन v। ये जो लीनियर इक्वेशन है किसके अंदर लीनियर है, इन v के अंदर, इन x में नहीं है, y में नहीं है, इन v के अंदर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू कितनी है, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 1 माइनस एन वी dv। और इस प्रकार हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और बाद में इसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये जो हमने अभी टॉपिक लिया है बेटा, ये हमने लिया है लीनियर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिड्यूस्ड इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमने पहले ये सीखा और बाद में इस बर्नौली इक्वेशन को हम लोग लीनियर में कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन हमने टॉपिक लिया था। और बर्नौली डिफरेंशियल क्या होती है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। कोई भी डिफरेंस, जैसे कोई डिफरेंस इक्वेशन है, ये बर्नौली कब कहलाएगी, जब वो इस फॉर्म में लिखी हो, क्या हो, इस सेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट राइट इन dy/dx py qy की पावर n। अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, इसको हमेशा हम लोग कहते हैं बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन। इसको हमें लीनियर में बदलना है, तो लीनियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप q के साथ जो भी y का फंक्शन है उसका डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम इसको v माना हमने, इसको और आगे सॉल्व करके इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर के अंदर। किस पे कन्वर्ट कर दिया, लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ और देखना, स्पेशल केस लेता है, एक नोट डाल के समझा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बेटा, अगर ये नोट डाल के समझना, अगर इसके अंदर y की जगह 1 आ जाए, अगर इन इक्वेशन फर्स्ट बर्नौली इक्वेशन है, यहाँ y की जगह क्या हो, 1 हो, n की जगह 1 हो, क्या हो, यानी इफ इन इक्वेशन फर्स्ट n इज 1, अगर n की जगह क्या हो, 1 हो, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, q, और ये y यहाँ पे क्या पुट कर दिया अपन ने 1, तो dy/dx py ये qy। तो उस समय ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल में सॉल्व हो जाएगा। किससे सॉल्व हो जाएगा, सिंपली वेरिएबल एंड सेपरेबल वाला मेथड लगेगा, उससे ये डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये y कॉमन ले लिया तो q माइनस p। अब सिंपल वेरिएबल एंड सेपरेबल फ्रॉम वेरिएबल एंड, यानी अगर यहाँ y की जगह अगर यहाँ पे 1, यहाँ n की जगह 1 हो तो ये इक्वेशन जो बनेगी उस समय ये बर्नौली से सॉल्व नहीं, सिंपल आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो हम जानते हैं ये इधर आ जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं सेपरेशन वेरिएबल में, डी वाई के नीचे y की टर्म्स को भेज दिया और ये p और q तो हमेशा फंक्शन ऑफ x ही होता है। और आगे जाके इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ध्यान देना, ये p और q हमेशा क्या होता है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। मतलब ये p और q जो होता है हमेशा फंक्शन ऑफ
एक्स ओनली होते हैं, ठीक है, केवल एक्स के फंक्शन होते हैं। किसके होते हैं? केवल एक्स के फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर वेयर P and Q are the function of x only। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम इसके ज़्यादा, जब जितनी ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन करोगे ना बेटा, तब ज़्यादा आपका एकदम ये जो टॉपिक है ये क्लियर होगा। प्रैक्टिस करोगे तभी आप एकदम परफेक्ट बनोगे। ठीक है ना, तो ध्यान देना, हम इसके बाद हम इसके 15-20 क्वेश्चन करेंगे। इस बर्नौली डिफरेंस इक्वेशन हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, तो आपके दिमाग में इसका पूरा फंडा बैठ जाएगा बर्नौली को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव कराया और उसके ऊपर डिस्कस बताया, लेकिन अब ज़्यादा हम लोग क्या करोगे, आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप ज़्यादा एकदम बर्नौली आपके समझ में आएगी। ठीक है, ओके बेटा।